अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़राह अख्तर है और मैं जॉयफ़ उर्दू की शायरी समझिए सीरीज़ में आपसे मुखातिब हूँ। उर्दू, फ़ारसी और अरबी का आपस में गहरा रिश्ता है। अव्वल तो ये तीनों ज़ुबानें रस्मुल ख़त के लिहाज से एक दूसरे से बहुत मुमासिल हैं। द स्क्रिप्ट्स आर वेरी सिमिलर। लेकिन इसके अलावा भी उर्दू लुग़त में अरबी और फ़ारसी के बेशुमार अल्फ़ाज़ शामिल हैं। अलबत्ता अरबी से उर्दू का एक और ख़ास रिश्ता भी बन गया है और वजह उसकी ये है कि बरसग़ीर में रहने वाले मुसलमान घरानों में बहुत से ऐसे थे जिनमें उर्दू बोली जाती थी और यही वजह है कि उनकी मज़हबी और सक़ाफ़ती रिवायात का एक परतव उर्दू शायरी और नसर में भी नज़र आने लगा। एक मिसाल उसकी ये है कि उर्दू के शुअरा अपने शेरों में ऐसी अरबी तरकीबात या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो उर्दू लुग़त का मुस्तकिल हिस्सा नहीं है, लेकिन वो उर्दू बोलने वालों के लिए आम फ़हम हो गई हैं, इसलिए कि वो उर्दू घरानों की रोज़मर्रा बोलचाल का आम हिस्सा हैं। उनकी सक़ाफ़त, उनकी तहज़ीब और उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस कदर रच बस गई हैं वो तरकीबात कि जब भी वो उर्दू शायरी या नसर में उन तरकीबात का ज़िक्र पाते हैं तो समझ जाते हैं। इसी तरह के अरबी अल्फ़ाज जो उर्दू लुग़त का हिस्सा नहीं हैं, आम तौर पे अल्लामा इक़बाल की शायरी में उनका इस्तेमाल कतई ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे उनकी नज़्म इब्लीस व जिब्रील में जिब्रील कहता है कि जिसकी नौमीदी से हो सोज़े दुरूने कायनात, उसके हक़ में तक़नतु अच्छा है या ला तक़नतु। और ला तक़नतु आपके इल्म में होगा कि उस आयत का हिस्सा है जो हम अक्सर एक दूसरे को याद दहानी के लिए इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। इसी तरह एक कदर नए शायर हैं जिनका नाम है सैयद मुबारक अली शाह। उन्होंने कुरान मजीद की एक पूरी आयत को अपने एक शेर में अव्वलीन मिसरे के तौर पर इस्तेमाल किया है और वो कहते हैं कि लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, तू मगर फिर भी मुझको न मिल सका। मानी ये है कि इंसान को उसकी कोशिश के सिवा कुछ नहीं मिलता, लेकिन तू मगर फिर भी मुझे मिल नहीं सका। इस शेर का लुत्फ़ अपनी जगह है, लेकिन मैं आज ख़ास तौर पे जिस शेर का ज़िक्र आपसे करने वाली हूँ वो गालिब का है। और गालिब कहते हैं कि आपने मसनियत दुर्र कहा है तो सही, ये भी या हज़रत अय्यूब गिला है तो सही। ज़ाहिर है कि इसमें अल्फ़ाज तो कुछ ऐसे मुश्किल नहीं हैं, सिर्फ़ एक तरकीब है मसनियत दुर्र जो अरबी से इस्तेमाल की गई है, अरबी ज़ुबान से ली गई है और हज़रत अय्यूब का ज़िक्र है। हज़रत अय्यूब का किरदार उर्दू बोलने वाले मुस्लिम घरानों में काफ़ी जाना पहचाना है। माएँ अपने बच्चों को उनके सब्र, शुक्र और क़नाअत की मिसाल के तौर पे ये वाक़या सुनाया करती थी और मैं आपको उस रंग में ये वाक़या सुनाऊँगी जिस रंग में हमारी अम्मी हमें बचपन में सुनाती थीं और मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये वो रंग है जो सक़ाफ़त का रंग है, क्योंकि कुरान मजीद में हज़रत अय्यूब के वाक़ये का ज़िक्र इससे कुछ मुख्तलिफ़ अंदाज़ में है। हज़रत अय्यूब एक पैगम्बर थे और वो उन पैगम्बरों में से थे जिन पे इस दुनिया में अल्लाह ताला ने बहुत से मसाइब, मुश्किलें और आज़माइशें डाली और इन आज़माइशों के ज़रिए से उनके सब्र का इम्तिहान मक़सूद था। हज़रत अय्यूब की ज़िंदगी में एक सूरत हाल ऐसी आई कि उनको एक जल्दी बीमारी हो गई और इस कदर तकलीफ़ थी कि उनके पूरे जिस्म पे छाले और नासूर उबल पड़े और एक वक्त ऐसा आया कि उन ज़ख्मों में, उन नासूर में कीड़े पड़ गए। लेकिन इस सूरत हाल में भी हज़रत अय्यूब अल्लाह ताला से इस मुश्किल के सबब से नाला नहीं थे। एक मिसाल उसकी ये है कि उस वक्त में अगर उनके जिस्म में जो कीड़े पड़े हुए थे, अगर उसमें से कोई कीड़ा ज़मीन पे गिर जाता था तो वो उस कीड़े को उठा के वापस उस ज़ख्म पे रख देते थे
کہ بھئی تمہارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے میرے جسم کا یہ رزق مقرر کیا ہے، تو میں تمہیں تمہارے رزق سے محروم نہیں کرنا چاہتا۔ اور ان کی دعا بہت خوبصورت اور لطیف ہے جو قرآن مجید میں منقول ہے، اور اس کے الفاظ بہت خوبصورت ہیں، میں آپ کو سناتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے تکلیف نے، ضرر نے تھوڑا سا چھو لیا ہے، مس کر لیا ہے، اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والے ہیں۔ اس دعا کا جو انداز ہے وہ اتنا لطیف ہے کہ اس میں دو چیزیں ہمیں بہت اہم دکھائی دیتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت ایوب اپنی تکلیف کو، اس قدر شدید تکلیف کو بھی اس شدت سے بیان نہیں کرتے، وہ اس کو ایک چھوٹی سی ضرر، چھوٹا سا نقصان اس کا چھو جانے سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی وہ اس تکلیف کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ آئی ہے، اس کی حیثیت سے زیادہ اہمیت نہیں دینا چاہتے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس تکلیف میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رحم کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اس رحم کی یاد دہانی کروا رہے ہیں، اور اس رحم کی گواہی دے رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مناسب سمجھیں گے ان کو اس بیماری سے نجات دے دیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی شدت سے اللہ تعالیٰ کو اپنی اس بیماری سے نجات کی درخواست کرتے ہوئے اس دعا میں دکھائی نہیں دیتے۔ البتہ ہمارے غالب کو یہ دعا بھی پسند نہیں آئی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لطیف سا شکوہ ہے، یہ لطیف سی بات کہ مجھے ضرر نے چھو لیا ہے، اس بیماری کو ضرر کہنا یہ بھی شکوہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اردو روایت میں، اردو شاعری کی روایت میں، خاص طور پہ قدر قدیم جو روایت ہے اردو شاعری کی، اس میں شاعر جس چیز کو ملامت کرتا ہے، جس چیز سے نالاں ہے، وہ اس کے محبوب کی بے اعتنائی ہے۔ لیکن اگر اس کا محبوب کسی جور و ستم کے لیے بھی شاعر کی طرف توجہ کرتا ہے، تو اس توجہ کو، اس جور و ستم کو شاعر کرم کا درجہ دیتا ہے، اور اس توجہ کی وجہ سے اس محبوب کو، محبوب کی دی ہوئی اس تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتا، بلکہ اور اس کے بارے میں کبھی اس سے شکوہ نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ غالب کہتے ہیں کہ جو حضرت ایوب نے اپنے محبوب کی دی ہوئی آزمائش کو، اپنے محبوب کی دیے ہوئے جور و ستم کو کرم کا درجہ نہ دیا اور اس کو تکلیف سے تعبیر کیا، یہ کیسا ہی لطیف کیوں نہ ہو، ایک لحاظ سے محبوب سے شکوہ ہے، اور اسی لیے وہ حضرت ایوب کے اوپر طعن کر رہے ہیں اس شکوے کے لیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تشریح اور ہماری مذہبی اور شاعری کی روایت کی یہ انوکھا ملاپ غالب کے ہاں پسند آیا ہوگا۔ یہ شعر میرے پسندیدہ شعروں میں سے ہے، ایک دفعہ پھر آپ کو سنا دیتی ہوں۔ آپ نے مسنی الضر کہا ہے تو صحیح، یہ بھی یا حضرت ایوب گلہ ہے تو صحیح۔